हिमाचल प्रदेश, जो देश का प्रमुख फार्मा हब माना जाता है, इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, सोलन, ऊना और पांवटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित करीब 655 फार्मा यूनिट्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उद्योग जगत के अनुसार लगभग 500 छोटी मध्यम इकाइयां यानी MSME बंद होने की कगार पर है, जिससे 50,000 लोगों की नौकरियां जा सकती है। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, बल्कि देश भर में साधारण जुकाम की दवा से लेकर कैंसर के इलाज वाली दवाओं तक की कमी हो सकती है। हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 40 से 60,000 करोड़ रुपए है और ये देश की 35 से 40% दवा उत्पादन में योगदान देती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार की ओर से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया जा रहा है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरकार को 500 छोटी मध्यम इकाइयां बंद करनी पड़ सकती हैं, जिससे 50,000 लोगों के रोजगार छिन सकता है। तो बता दें कि यह संकट केंद्र सरकार के रिवाइज्ड शेड्यूल M से उपजा है। ये नियम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से जोड़ता है। इसका उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और प्रदूषण रोकना है। दिसंबर 2023 में संशोधन अधिसूचित हुआ था। बड़ी कंपनियों को जून 2024 तक अनुपालन करना था। छोटी मध्यम इकाइयों को 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया। 1 जनवरी 2026 से अब रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन शुरू होंगे। CD, SCO और राज्य ड्रग कंट्रोलर संयुक्त जांच करेंगे। मानक ना पूरा करने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द हो सकता है। उत्पादन भी रोक दिया जा सकता है। आपको बता दें कि छोटी कंपनियों को अपग्रेडेशन के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसमें नई मशीनरी, अलग अलग प्रोडक्शन एरिया, 1 लाख लीटर पानी की टंकी, बैच टेस्टिंग, क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के प्रोटोकॉल आदि शामिल है। कई यूनिट्स पुरानी बिल्डिंग में हैं, जहां जगह की कमी है। बैंक लोन भी मुश्किल से मिल रहा है। हिमाचल में केवल 116 यूनिट्स ने ही अपग्रेडेशन प्लान सबमिट किया है, जबकि कुल 650 से अधिक है। देश भर में 8,500 MSME में से सिर्फ 1,400 या 1,700 ही तैयार है। आपको बता दें कि मार्केट में अवेलेबल घटिया दवाओं के मामले और बच्चों की मौतों के कारण ये नियम अचानक नहीं आए। पिछले वर्षों में भारत से निर्यातित कफ सिरप से विदेशों में बच्चों की मौतें हुई हैं, जैसे गाम्बिया, उज्बेकिस्तान आदि। भारत में भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड्रेफ सिरप से 24 बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें डाई एथिलॉन ग्लाइकॉल ज्यादा मिला था। इनमें कई दवाएं हिमाचल की यूनिट से बनी थी। इससे भारत की फार्मा छवि खराब हुई और WHO ने चेतावनी दी थी। सरकार ने सख्ती बढ़ाई ताकि घटिया नकली दवाइयां रोक सके। हिमाचल में पहले भी कई यूनिट्स पर कार्रवाई हुई है। 2024-25 में 116 कंपनियों का उत्पादन सस्पेंड किया गया। 13 यूनिट्स में उत्पादन रोका गया था। बंद यूनिट्स में चोरी छिपे अवैध उत्पादन के मामले पकड़े गए। अब सवाल ये है कि अगर 500 कंपनियां बंद कर दी जाएं, तो क्या इसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा? तो बता दें कि इससे बेरोजगारी और दवा संकट उभर सकता है। 50,000 प्रत्यक्ष नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से लाखों प्रभावित होंगे। कांगड़ा में ही 2,000 मजदूर जोखिम में हैं। आपको बता दें कि MSME सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाती हैं। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कफ, कोल्ड, कैंसर दवाइयां आदि। बंद होने पर कीमतें बढ़ेंगी। टियर 2-3 शहरों में कमी होगी। निर्यात प्रभावित होगा। वहीं 20 से अधिक फार्मा एसोसिएशंस ने 6 महीने से 1 साल की मोहलत मांगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों से चर्चा कर रहा है। कुछ सूत्रों के अनुसार प्लान सबमिट करने वाली यूनिट्स को 6 महीने की छूट मिल सकती है, लेकिन केंद्र सरकार सख्त है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता है। हिमाचल ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर कहते हैं कि रूटीन जांच जारी है। कई यूनिट्स अपग्रेड कर चुकी हैं।
आपको बता दें कि 2026 की शुरुआत में ही इंस्पेक्शन से साफ हो जाएगा कि कितनी यूनिट्स बंद होगी। अगर मोहलत मिली तो राहत, वरना बड़ा झटका लग सकता है। लंबे समय में ये इंडस्ट्री को मजबूत बनाएगा। बड़ी कंपनियां फायदा उठाएंगी, छोटी या तो अपग्रेड करेंगी या मर्ज हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। सरकार को बैलेंस बनाना होगा, गुणवत्ता और रोजगार दोनों बचाना होगा। ये संकट सिर्फ हिमाचल का नहीं, पूरे देश की दवा सुरक्षा पर सवाल उठाता है। उम्मीद है नीतिगत हस्तक्षेप से संतुलन बनेगा।